बज रहा है, 2 से ज़्यादा का टाइम हो गया और मैंने अभी दवाई खाई है और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। आप लोग के साथ न्यू वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे ना ये व्लॉग हमारा होने वाला है कुशल के हॉस्पिटल जाने से रिलेटेड। आप लोगों को जैसे मैंने पिछले वीडियोस में अपडेट किया था कि कुशल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उसके टेस्ट वगैरह होने हैं, तो वहीं के लिए यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। और मैं यहाँ पे कंघी ढूंढ रही थी और कंघी कोमल लेके गई थी, बाहर बाल झाड़ रही थी और मैं कह रही कंघी लेके कहाँ, मतलब गायब हो गई। तो कह वो लेके आई तुरंत, तो मैंने वही उससे कहा कि अरे मुझे बता तो देती कि मैं ले जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे खाली पेट थी मैं, तो मैंने सोचा चलो चाय तो पी ही लूँ, क्योंकि कुशल को कुछ देना नहीं था। उसका जो टेस्ट होना था, अल्ट्रासाउंड वगैरह होना था, तो वो खाली पेट होना था, तो उसको तो मैं नहीं कुछ देर खिला पिला के ले जा सकती थी, तो इसलिए मैंने खुद यहाँ पे चाय पी ली। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे अभी जस्ट बिल्कुल हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं। कुशल का टेस्ट जो है वो हो गया है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। टेस्ट करवा दिया इनका और रिपोर्ट भी मिल गई है। बस अब डॉक्टर को दिखाना बाकी है। मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने भी अपना मतलब पेन हो रहा था मुझको भी, तो यहाँ पे भी हो रहा है, बैक पे भी हो रहा है, तो मैंने कहा मैं भी दिखवा ही लेती हूँ। जब हॉस्पिटल गई हैं तो मैंने भी अपना दिखवा दिया है और रिपोर्ट मतलब टेस्ट के लिए बोला है, तो कल जाके फिर मुझे टेस्ट कराना होगा। बस यही है अभी के लिए अपडेट, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब आगे व्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे व्लॉग में मिलते हैं। तो दोपहर का टाइम हो गया, आप लोगों को पता है। मैं अभी टेस्ट वगैरह करवा के आई हूँ कुशल का, और खाने में रोटी बन रही है, अभी बना रही हूँ, और सब्जी रात की जो है वो रखी हुई थी, तो फिर उसको भी ख़त्म करना है अभी, तो वही भी यूज़ करेंगे। तो बस चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं। लो मम्मी लगा लो। लगा लो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि अभी क्या खाया हम लोगों ने दोपहर क्या, और सब्ज़ी जो है वो रात की मैंने बताया था आप लोगों को कि बची थी, तो वही उसी के साथ और रोटी ये चीज़ खाई है, पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी। और अब जो है ना 2 बज रहा है, 2 से ज़्यादा का टाइम हो गया और मैंने अभी दवाई खाई है और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है इस टाइम दवाई खाने के बाद। तो अभी मेरे को ना काम मेरा यूट्यूब का भी रह गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि जब से मैंने दवाई खाई ना मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो चलिए अभी मैं जो है सोऊंगी अब मैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आगे व्लॉग में मिलती हूँ। रात में क्या खाना है, कैसे क्या है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। चलिए फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, दवाई खाई थी दोपहर में और उसके बाद मुझे नींद बहुत आ रही थी। अभी टाइम हो रहा है 5:30 करीब, मतलब कि 2.5 से 3 घंटा मैं वैसे भी सोई हूँ, लेकिन अभी भी ना शरीर में मेरे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रहा है मुझे, जैसे कि बहुत थकान थकान सी लग रही है। और सो रही थी उस टाइम भी बीच बीच में मुझे ऐसी चीज़ लग रहा था, अचानक से एकदम से आँख खुल जा रही थी। पता नहीं दवाई स्ट्रॉन्ग है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 दवाइयाँ तो मुझे पता है कि वो B1 B2 वाली जो बोलती है मल्टीविटामिन की वो है, और एक जो है वो कैल्शियम है, लेकिन 2 दवाइयाँ मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, तो इस वजह से ना मुझे पता नहीं स्ट्रॉन्ग होगी क्या। अब मैं जब कल जाऊँगी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तब फिर मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को भी मैं कल ये चीज़ बता दूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है इस टाइम पे भी ना, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेटे लेटे भी मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, या दवाई मुझे सूट नहीं कर रही है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और खाना भी बनाना है और मन भी कुछ नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँगी। चलिए मतलब
इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मन नहीं कर रहा है कि बात भी कर लूँ। कॉल आ रही थी किसी की, उस पर भी मतलब उठाने का मन नहीं कर रहा था कि बात करूँ, और अभी भी आप लोगों से मतलब बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वीडियो बना रही हूँ। ये चीज़ बताना है, आप लोगों को अपडेट देनी पड़ती है, बस इसीलिए। चलिए, अब आगे जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग अगर देख रहे हैं आप, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ, देखो कोशिश करूँ हिम्मत करके थोड़ी सी चाय बनाऊँ, शायद से चाय पीने से थोड़ा सा मुझे हो जाए सही। चलिए, आगे आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप फाइनली देख रहे हैं कि मैं दोपहर में मैंने क्या बनाया था, क्या खाया था, वो आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ पे रात का टाइम है और रात में मतलब मैं क्या बना रही हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रात में मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तबीयत जैसे कि मैंने आगे बताया था आप लोगों को ठीक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप से जूझते हुए एक तरीके से सिर्फ बच्चा मेरा भूखा नहीं रहे और उसको दवाई वगैरह भी खिलानी है, मेरे हस्बैंड को खाना देना था, तो वो चीज़ें सोच के बड़ी मैंने हिम्मत जुटाते हुए ना सारी चीज़ें मैं कर रही थी। एक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप से जूझते हुए, लड़ते हुए ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और मुझे पता था कि जो मैंने दवाई खाई है ना, उनकी वजह से जैसे ये चीज़ें जो हैं कमज़ोरी वगैरह हो रही थी, क्योंकि देखिए होता ये है ना कि मल्टीविटामिन भी हम जब लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से मतलब अंदर जो नींद नींद सी लगती है। और शायद मेरी गलती ये हुई, मुझे रात में ये दवाइयाँ लेनी चाहिए थी, ताकि वो खा के खाना खाने के बाद जब मैं लूँ तो आराम से मैं सो सकती थी उनको, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैंने ले ली थी दोपहर में, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से होगा, वरना मैं रात में ही लेती। तो बस वही चीज़ें थी। और थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का नशा तो होता है, मल्टीविटामिन भी खाओ तब भी आपको ऐसा मतलब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इस वो रिएक्शन भी कर जाती हैं। तो इस वज़ह से ना हमेशा अपने डॉक्टर के कंसर्न के साथ ही सारी चीज़ें जो हैं वो खानी-पीनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें बना रही हूँ, और आगे व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ में अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो आपने देखी ना, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर जेन्युइन वीडियोज़ और व्लॉग्स देखने को मिलते हैं। कोई दिखावा नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपको मैं आगे व्लॉग में मिलूँगी, जब तक आप व्लॉग एंजॉय कीजिए।
तो फ्रेंड्स मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ। रात हो गई है, 8 बज रहा है और अब कुशल को दिखाने के लिए उसकी रिपोर्ट जो है वो लेके जा रही हूँ दिखाने डॉक्टर को। तो जैसा होगा आप लोगों को फिर अपडेट करूँगी। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दी है मैंने और इनको मतलब प्रॉब्लम निकली है। जो टेस्ट ब्लड टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, चेस्ट में हल्का फुल्का वो निकला है और यूरिन का कुछ निकला है प्रॉब्लम। तो उसमें अभी एक और टेस्ट होना है अभी और उसके बाद ही पूरा कंफर्म वो जो उसकी मेन मेडिसिन है वो चलाएंगी। फ़िलहाल जो अभी प्रॉब्लम इनको हो रही थी उसकी चला दी है, लेकिन जो उसमें रिपोर्ट में निकली है उसके लिए अभी एक और टेस्ट कराना है। और कुशल यहाँ पे है, खाना खा रहे हैं, खा लिया है, खा चुके हैं। क्या खाया? सब्जी बची है सर। क्या खाया गया था तुमने? आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन और रोटी। और वही पानी के लिए बोल रहे थे, पानी बहुत ज़रूरी है ना बच्चों को, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। कितना पीछे पड़ोगे आप। मैं बॉटल बना के पानी दे रही हूँ अभी उसको कि मतलब कम से कम मैक्सिमम तो 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हो। और वैसे तो 2.5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आप 2.5 पी पा रहे हो तो आप 2 तो पीना ही पीना चाहिए। वही चीज़ वो कह रही थी कि इसको पानी का भी इंटेक ज़्यादा करवाइए। तो अभी भी देखिए बॉटल से ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि यही बॉटल मैंने इसकी बना के रखी है। मैंने इसमें इससे ये पता चल जाएगा ना अंदाज़ा कि कितने पूरे दिन में पानी तुम पी रहे हो। तो ये था। और मेडिसिन जो अभी आई है, अभी खाना खा लिया, अब मेडिसिन खाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्यों अंदर से ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, अजीब सा हो रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके डॉक्टर को दिखाने गई थी, मतलब वो भी ज़रूरी था। मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है जैसे खुद से लड़के मैं जा कर रही हूँ चीज़ें। खाना भी बनाया, जो आप लोगों को दिखाया मैंने, बर्तन वगैरह सब धोए थे। और कल मुझे भी अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाना है और जो कुशल का टेस्ट होना है वो भी मैं कल ही सोच रही हूँ कि करवा दूँ। तो इसको तो स्कूल भेज दूँगी, फिर अब मैं टेस्ट करवा दूँगी इसका, क्योंकि यूरिन टेस्ट है उसके लिए कुशल का होना ज़रूरी नहीं है, सैंपल होना ज़रूरी है। सैंपल आप बस होना चाहिए। तो बस अब कुशल ने खाना खा लिया है और हस्बैंड जब आ जाएंगे तब मैं खाना खा लूँगी। फ़िलहाल अभी ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट किसी अलग अगले व्लॉग में या किसी और वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय।